हेलो दोस्तों, डीजे एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करने आए हैं। चेहरे पर मुस्कान और हाथों में फूलों की माला लाए हैं। अंत तक जरूर बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक होगा वस्तुओं के समूह बनाना, जो एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 6 का अध्याय है। इस क्रम सूची के अनुसार हम अध्ययन करेंगे हमारे चारों ओर की वस्तुएं तथा पदार्थ जिसे ये बनी है, समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, पदार्थों के गुण जिसमें दिखावट, कठोरता, विलेयता, पारदर्शिता। अभ्यास में 7 प्रश्न है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। हेडिंग लगाओ हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हम अपने चारों ओर कुर्सियों, बैलगाड़ियों, साइकिलें, खाना बनाने के बर्तन, पुस्तक, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियों, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हेडिंग लगाओ वस्तुएं तथा पदार्थ जिससे ये बनी है। वस्तु हमारे चारों ओर जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वस्तु कहलाती है। सामग्री वे पदार्थ जिसे वस्तुएं बनी है। पदार्थ ऐसी चीज जिनका उपयोग विभिन्न वस्तुएं बनाने में होता है, पदार्थ कहलाता है। प्लेट या थाली इस्पात, कांच, प्लास्टिक से बनाई जाती है। पेन प्लास्टिक व धातु से बनता है। कुर्सी लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक से बनाई जाती है। सिक्के तांबा, लोहा, सोना, चांदी से बनाए जाते हैं। वस्त्र चमड़ा, रुई, ऊन, रेशम, पॉलिस्टर, नायलॉन से बनाया जाता है। हेडिंग लगाओ समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। लकड़ी से बनी वस्तुएं, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और उनके पहिए। कागज से बनी वस्तुएं, पुस्तक, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। चमड़ा से बनी वस्तुएं, थैले, पर्स, जूते, बेल्ट, जैकेट। प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, खिलौने, बर्तन, कुर्सी, कंघा। रुई से बनी वस्तुएं, वस्त्र, तकिए, रजाई। लोहा से बनी वस्तुएं, दरवाजे, खिड़कियां, कुर्सी, मेज। हेडिंग लगाओ पदार्थों के गुण। दिखावट, कठोरता, विलेयता, वस्तुएं जल में तैरे अथवा डूब सकती है। पारदर्शिता। अब हम धातु, अधातु, कोमल, कठोर, विलेय, अविलेय, जल में डूबने वाली वस्तुएं, जल की सतह पर तैरने वाली वस्तुएं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी वस्तुओं को हम अलग अलग करेंगे। हेडिंग लगाओ दिखावट। पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति का मतलब है चमकना, कठोरता, रुक्ष का मतलब है खुरदरा अथवा चिकना होना। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। हेडिंग लगाओ धातु। वे पदार्थ जिसमें एक विशेष प्रकार की द्युति या चमक होती है, धातु कहलाते हैं। उदाहरण है लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। हेडिंग लगाओ अधातु। वे पदार्थ जिसमें कोई द्युति या चमक नहीं होती है, ये धातु कहलाते हैं। उदाहरण लकड़ी, पत्थर, कोयला, मिट्टी। हेडिंग लगाओ कोमल पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, खरोंचा जा सकता है तथा आसानी से काटा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण है रुई, स्पंज, रबर। हेडिंग लगाओ ठोस पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता तथा नहीं उन्हें खरोंचा जा सकता है, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों को काटना भी मुश्किल होता है। उदाहरण लोहा, लकड़ी, पत्थर। हेडिंग लगाओ विलेय। जो पदार्थ जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, विलेय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण चीनी, नमक। हेडिंग लगाओ अविलेय। जो पदार्थ जल में लुप्त नहीं होते, अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण बालू, चाक पाउडर, लकड़ी का बुरादा। विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना।
क्या लुप्त होता है और क्या नहीं, आइए हम जानते हैं। नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। चीनी जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। बालू जल में लुप्त नहीं होता। चाक पाउडर जल में लुप्त नहीं होता। लकड़ी का बुरादा जल में लुप्त नहीं होता। कुछ सामान्य द्रवों की जल में विलीयता। कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं जबकि कुछ नहीं। सिरका भली भांति मिश्रित होता है। नींबू का रस भली भांति मिश्रित होता है। सरसों का तेल मिश्रित नहीं होता। नारियल का तेल मिश्रित नहीं होता। केरोसिन मिश्रित नहीं होता। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है। जल में तैरने वाली वस्तुएं लकड़ी, प्लास्टिक, खोखली गेंद, फल, गुब्बारा। जल में डूबने वाली वस्तुएं चाबी, सिक्के, कंकड़ पत्थर। हेडिंग लगाओ पारदर्शी। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर अन्य वस्तुओं को देखा जा सकता है इन्हें पारदर्शी कहते हैं। उदाहरण कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक। हेडिंग लगाओ अपारदर्शी। ऐसे पदार्थ जिससे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। उदाहरण लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं। हेडिंग लगाओ पारभासी। ऐसे पदार्थ जिससे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी कहते हैं। उदाहरण कागज पर लगे तेलीय डब्बे। बुझो ये जानना चाहता है कि क्या हमने ये पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो उत्तर होगा हाँ, हमने ये पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, बुझो ये सुझाव देता है कि हमने ये भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। उत्तर होगा नहीं, ये द्रव किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित नहीं होते। नेक्स्ट, पहले ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैस भी जल में विलीन हो जाती है। उत्तर होगा कुछ गैसें जल में विलीन है जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं तथा पादपों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभ्यास का प्रश्न नंबर 1, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर होगा कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और अलमारी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। उत्तर होगा कांच की प्याली, स्टील का चम्मच। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान इन पदार्थों से कीजिए जिसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। वस्तुएं पुस्तक, गिलास, कुर्सी, खिलौना और जूते। पदार्थ हमारे पास है कांच, लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक। उत्तर होगा पुस्तक कागज से बनी होती है, गिलास कांच या प्लास्टिक से बनी होती है, कुर्सी लकड़ी या प्लास्टिक से बनी होती है, खिलौना कांच, लकड़ी, कागज, चमड़ा या प्लास्टिक से बने होते हैं, जूते चमड़ा या प्लास्टिक से बना होता है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य उनका उल्लेख कीजिए। पत्थर पारदर्शी होते हैं जबकि कांच अपारदर्शी होते हैं, ये कथन असत्य है। नोटबुक में धुती होती है जबकि रबर में नहीं होती, ये कथन भी असत्य है।
चाक जल में विलीन हो जाता है, कथन असत्य। लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता है, कथन सत्य। चीनी जल में विलीन नहीं होती, कथन असत्य। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, कथन असत्य। बालू जल में निषादित हो जाता है, कथन सत्य। शर्करा जल में विलीन हो जाता है, कथन सत्य। प्रश्न नंबर 5, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेव तथा मिट्टी का घड़ा। उनको इस प्रकार समूहित कीजिए। प्रश्न है, गोल आकृति तथा अन्य आकृतियाँ। गोल आकृति बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब। अन्य आकृतियाँ सेव, चीनी, मिट्टी का घड़ा। प्रश्न, खाद्य तथा अखाद्य। खाद्य जल, संतरा, सेव और चीनी। अखाद्य बास्केटबॉल, ग्लोब, मिट्टी का घड़ा। प्रश्न नंबर 6, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। जांच कीजिए और देखें कि क्या वे तेल तथा मिट्टी के तेल पर तैरती है। उत्तर होगा नाव, गुब्बारा, प्लास्टिक बॉल, लकड़ी। ये तेल तथा मिट्टी के तेल पर तैरती है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाले याद कीजिए। कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। उत्तर होगा बच्चा। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। उत्तर होगा नाव। एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। उत्तर होगा रेत। चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। उत्तर होगा रेत। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें। जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।